हमारा पाठ कौन सा चल रहा है? तारों का टिमटिमाना। देखो तुमने देखा होगा जब शाम को तुम सोते हो ना गर्मियों में, और जब आंखों को ऊपर की तरफ करते हो तो तारे में लुप लुप सी हो क्या होती है? तारों में लुप लुप सी होती है। ऐसा लगता है कि टिमटिमा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। एक्चुअल में जो हमारे तारे रहे ना वो दीप्त नहीं होते हैं। एक्चुअल हमारे तारे रहे में दीप्त नहीं होते, अर्थात तारे अदीप्त होते हैं। कैसे होते हैं? अदीप्त। अदीप्त का मतलब ये होता है कि तारा जो होते हैं खुद उजाला नहीं करते हैं। तारे जो होते हैं चांदनी बागी जो कहना भाई तारेन की चांदनी, तारेन की चांदनी तारेन के प्रकाश की वजह से नहीं है। वो कैसे होती है कि हमारे ये तो सूर्य है। कौन है? सूर्य। ये हमारा सूर्य, जब डूब जाता है, सूर्य जब डूब जाता है हमारी जो पृथ्वी है उससे दिखाई नहीं देता है। तो सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं, ऊपर की तरफ जाके और तारेंते टकरा के और अपवर्तित है कि तारे टिमटिमाते दिखाई दे। में रियलिटी तो ये है। सूर्य का प्रकाश कौन पर जाए? जैसे मैं बैटरी दूँ यहाँ से सब को रायत है जहाँ, और यहाँ से बैटरी दूँ और टिलियावार बाबा को ऊपर दूँ, ठीक है ना, और कोई चीज में दूँ, ये सपोज को वहाँ कोई मूर्ति रखी है और वहाँ पे दूंगा कि तुम कहेगा कि आँख चमक रही है, आँख ना चमक रही, मैंने टॉर्च लगा के वहाँ मूर्ति में लगा रखी है। इसी प्रकार जो हमारा सूर्य है, सूर्य का प्रकाश सीधे तारे में जाए, कहा जाए तारे में, और तारे से टकरा कर वापस चांद दिखाई देगा जब हमने ये तारे ऐसे लगे कि टिमटिमा रहे। अब लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या है टिमटिमाने की, जो तुमको पेपर में लिखनी है? तारों का टिमटिमाना ये तो कोई आदमी है नीचे से दिख रहा तारों को, ठीक है ना। तारे की वास्तविक स्थिति तो होती है ये वाली, लेकिन उसको तारा दिखाई देता है यहाँ पे। तारे की आभासी स्थिति दिखाई देती है और रियल वाली नहीं दिखाई देती है। जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में, क्या सुनेंगे? जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में, अब हमारा तारे में जो प्रकाश लगा सूर्य से, तारे में जो प्रकाश लगा है सूर्य से, अब वो आ रहा है प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसका लगातार अपवर्तन होता है। क्या होता है? लगातार अपवर्तन होता रहता है, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल से नीचे पृथ्वी सतह तक परतों की सघनता, यानी कि बहुत परत रहे में मैंने तो बता रखी है। हमारी ये वाली 18 किलोमीटर तक कौन है? हमारी क्षोभ मंडल, फिर कौन सी हमारी आयन मंडल, फिर कौन सी हमारी समताप मंडल, फिर कौन हमारी बहिर्मंडल। ऐसे हमारे मतलब परतें काय की हमारे वायुमंडल की सघनता अथवा घनत्व बढ़ता जाता है। अतः तारे के प्रकाश का अनेक बार क्या होता है? अपवर्तन होने के कारण वह अविलंब की ओर झुक जाता है। कभी तो अविलंब की ओर झुक जाता है, कभी अविलंब से दूर हट जाता है। ऐसा भी होता है कई परतों की वजह से यह मुड़ता है, जिससे तारे की आभासी स्थिति बनती है जो वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होती है, और क्षितिज से देखने पर तारे टिमटिमा से दिखाई देते हैं। क्षितिज का मतलब होता है धरती या हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पे तुम देखेंगे तारे ने रियल स्थिति जैसे सपोज करो यहाँ पे ये पंखा लग रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? थोड़ा सा ऊंचा। अब ध्यान सुनेंगे मेरी बात को। हमारे तारे पूरे तरीके से क्यों टिमटिमाते हैं? हमारा क्या था? अंधेरा हुआ, रात हो गई, सूरज हमारा डूब गया। सूरज डूबने का मतलब पानी में ना डूब गो, वो हमने ही ना दिखाई दे रहा, बस वैसे सूरज आता है। हमारी पृथ्वी ऐसे हैगी, बस सूरज यहाँ पे हो और चक्कर लगा रही है जो हैगी घूम के, इधर को क्या हो जाएगा? अंधेरा आ जाएगा दूसरी साइड में। अंधेरा आने की वजह से हमको सूरज दिखा देता है, वह सूरज रह गए, उसकी प्रकाश करना नहीं आ पाती है। अब इधर को जो सूर्य का प्रकाश है तो वो उसको सूर्य के प्रकाश करने जाएंगी बादल में ऊपर की तरफ, और ऊपर तरफ कौन? हमारे तारे तो प्रकाश में टकराएंगी और टकरा के फिर हमारे वायुमंडल में धीरे धीरे चलेंगी, वायुमंडल में धीरे धीरे चलेंगी, और प्रकाश की जो हमारी परतें, प्रकाश की परतें टकरा तो अविलंब की ओर झुकेगा, कभी अविलंब से दूर हटेगा, कभी अविलंब की ओर झुकेगा, कभी अविलंब से दूर। इस तरीके से प्रकाश किरण क्या होती है? अपवर्तित होती रहती है। अपवर्तित होने की वजह से हमारी आभासी जो स्थिति होती है वो वास्तविक तारे की स्थिति से क्या दिखाई देती है? आपको ऊंची दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? ऊंची। ये बात है, इसमें रख लेंगे यार। बाय।